हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बाल विकास के 161 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 160 तक हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। सामाजिक संपर्क सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक समय तक चलने वाला है। शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या फिर मित्र। तो सबसे अधिक चलने वाला सामाजिक संपर्क जो होता है वो परिवार के साथ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। परिपक्वता, ये बिल्कुल प्रभावित करती है भाषा के विकास को। अभिप्रेरणा भी करती है। स्वास्थ्य भी करता है भाषा के विकास को प्रभावित। लंबाई या वजन, ये जो है भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। पूर्व पारंपरिक मूल्य, पारंपरिक या फिर पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पारंपरिक जो मूल्य होता है उसकी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन या पारिवारिक आकांक्षाओं एवं पारंपरिक मूल्यों समाज के नियमों का आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या फिर पत्र पत्रिकाएं। तो भाषा के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है वो है परिवार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। खेलना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या फिर दौड़ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चिंतन जो है ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन से आयु के समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। कौन सी आयु के समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाएं। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो एरिक्सन ने जन्म से मृत्यु तक जो है विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, जन्म से मृत्यु तक। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, बिल्कुल सही है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता बिल्कुल सही है। दूसरों पर निर्भरता होती है, बिल्कुल सही है। नैतिकता का होना ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता का भाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या होता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है या फिर ध्यान विकास है या फिर भाषा विकास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की ये पहली पीढ़ी है, ये एक मानसिक विकास की सीरीज में आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। किसको परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण या फिर अधिगम या फिर अभिप्रेरणा या फिर निर्देश। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ये अधिगम के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा तो बहुत ज़रूरी होती है। सहानुभूति दी जानी चाहिए। लालच या फिर जिम्मेदारी उठाने के अवसर।
तो लालच नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बन सकता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकता है। पाठ्यक्रम तो बना सकता है, शिक्षण विधि भी बना सकता है, मानसिक विकास का यूज करके, ज्ञान का यूज करके विषय वस्तु का चयन कर सकता है। शारीरिक विकास का चयन वो नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर शरीर तथा मन संबंधी। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण उनका जो अध्ययन का विषय है वो शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति समाज के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कौन सी प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कौन सी प्रक्रिया है। सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जी जो है ये सामाजिक परिपक्वता जो है ये आंसर डी सही है। ठीक है, परस्पर निर्भर होकर किस सामाजिक परिपक्वता पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। किशोर अवस्था की विशेषता कौन सी है। आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या फिर आत्म चेतना। तो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो है आत्मगौरव। आत्मगौरव की विशेषता होती है किशोरों में। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय, संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या फिर दमन। दमन तो नहीं कर सकते, शोधन भी नहीं कर सकते, युक्तिकरण भी नहीं कर सकते, तो उसका प्रक्षेपण कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से। तो विकास का जो आरंभ होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीखना एक जटिल कैसी प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर नैतिक प्रक्रिया है। तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस अवस्था में। वयस्क में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। वयस्क में बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। क्षैतिजी विधि, लंबात्मक विधि या सांख्यिकी विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो इस बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की उम्र क्या हो सकती है। 24 महीने, 12 महीने, 10 महीने या फिर 18 महीने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। उस बालक की जो उम्र होगी वो होगी 10 महीने।
सीखने का आदर्श काल कहते हैं? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। शैशवावस्था जो होती है सीखने का आदर्श काल कहते हैं। बालक ज़मीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार बालक की उम्र क्या हो सकती है? 12 में से 13 महीने, 5 से 6 महीने, 3 से 4 महीने या फिर 8 से 9 महीने। तो 8 से 9 महीने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही। 8 से 9 महीने के जो बालक होते हैं वो ज़मीन से अपनी पसंद की चीज़ को उठा लेते हैं। बीजावस्था किसको कहा जाता है? 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को, 2 से 8, 8 से 16 या जन्मजात। तो 0 से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है इसको बीजावस्था कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास जो होता है वो होता है शैशवावस्था में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। शैशवावस्था जो है 2 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था में ही आती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से। तो गर्भ में संतान सर्वाधिक जो है माँ के पोषण से प्रभावित होती है, इसीलिए माँ को अच्छा पोषण देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर सभी। तो खेल के मैदान में ये सभी विकास होते हैं। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमाघर से या खेल के मैदान से। तो बालकों में संस्कारों का जो प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्न में से विकास की अवस्था कैसी होती है? गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आय तक चलने वाली, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो विकास की जो अवस्था होती है वो गुणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो होता है 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर बी राइट। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 120, 71 से 80 या फिर 71 से कम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। 71 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जो होते हैं उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। तो जो 1900 वर्ष है ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। बुद्धि लब्धि की मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बिने या फिर टर्मैन। तो टर्मैन जो है ये जो है बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो व्यवहार का अध्ययन है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारणों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? रचनात्मक और निर्धारणों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं ये जो होते हैं रचनात्मक निर्धारणों को जानने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न का उपागम है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता में, प्रतिरोध में, क्रांति में या फिर अनुकूलन में। तो प्रतिरोध में जो महिलाएं होती हैं वो संबंधित नहीं होती हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो इन सभी से समाजीकरण में जो बच्चों का और बुजुर्ग सीखते हैं वो इन सभी चीज़ों से सीखते हैं।
शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे ही वीडियो और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।